अल बहिया पैलेस के बाद बादी पैलेस है, कसर अल बादी। ये देखने के लिए आया हूँ। ये देखते हैं कि ये क्या सीन है, इसकी हिस्ट्री क्या है और क्या लिखा है, अभी देखते हैं। एंड बादिया पैलेस बिल्ट बाय दी सादिया सुल्तान अहमद। ओ ये 1578 से 1600 के दरमियान मेंट टू दी फेस्टिविटी एंड ऑफिशियल ऑडियंस विद दी सुवेरियन हिस्टोरिकल एम्बेसडर वाइज मैन एंड पोइट्स। ये बनाया गया था 1578 और 1603 के दरमियान। ये तकरीबन 600 साल पुराना है। ये देखने वाला मेरे ख्याल से इसको अभी विज़िट करता हूँ और इसके बाद आपको इसके अंदर के रिव्यू दिखाता हूँ। अभी हमने ये हिस्ट्री दे दी इसके बाद। बहिया पैलेस का टिकट लिया है खरीद, अलबादी पैलेस का। ये इन्होंने दिया मुझे 70 दिरहम का, मुकामी लोगों के लिए 10 दिरहम का है। ये भी मुझे अभी पता चला है। और ये इसका पुराना हिस्सा है जो ऊपर से डिमोलिश हो गया, और ये तकरीबन 600 साल पुराना किला है। ये यहाँ से टिकट खरीदा, वो ऊपर विजिटर घूम गया। अभी हम यहाँ से दाखिल हो रहे हैं। ये उसने कहा कि इधर से स्टार्ट करूँ, मैं ये इधर से दाखिल हो रहा हूँ। बेसमेंट है, पता नहीं अभी इधर क्या है। छोटी सी तांग सी सीढ़ी में नीचे तो शेर मुंह खोल के ना बैठा हो, जाते ही खाली पाँव करके। भूख भी बहुत लगी है मुझे, भी हो सकता है उससे भी होगी। देखिए ये उसकी ओरिजिनल पिक्चर तो लगा हुआ ही है। ये मुआदल बनना और या वैसा हो गया है, कैसे पिक्चर ओरिजिनल लगा रखी है। यहाँ इधर देखते हैं ये छोटी सी मुर्दोली का जहाँ हिस्से के ऊपर खड़े थे, ये उसका नीचे वाला हिस्सा है। जहाँ भी मैं ऊपर खड़ा था उसका ही नीचे वाला हिस्सा है। वो सीढ़ी नीचे बेसमेंट में ले ली, और उस वक्त बेसमेंट बनाया हुआ था, उन्होंने देख ली। ये उन्होंने कुछ हिस्ट्री की तस्वीरें लगाई हुई हैं, कैसा था ये चारों तरफ ये किया हुआ। और अभी देखते हैं ये रूम्स हैं। ये देखिए ये वॉल है, इस तरफ वॉल है। ये डिमोलिश हो गया है। ये ऊपर बड़ी हाइट थी, वो भी वॉल है, वो भी डिमोलिश कर दी गई वॉल, वो भी वॉल है। ये मेरे ख्याल से कुछ हिस्से उन्होंने रीबिल्ड किए हुए हैं, जो देखें उसके जैसे दिख रहे हो, मगर ये रियल में ये फ्लोर बचा है। और ये वॉलें जो थी, ये रूम थे डबल स्टोरी में। ये एक फ्लोर यहाँ पे ख़त्म होता होगा, और उसके बाद ऊपर वाला फ्लोर, और उसके बाद ऊपर छत। ये 3 फ्लोर्स थे। वो देखें ना, अभी ड्रेनेज सिस्टम के पाइप वो सामने नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये इसी तरह रूम बने हुए थे तरह तरह के। वो ना ऊपर भी बने हुए, अभी देखिए ये सारी दीवारें दिख रही हैं। ये दीवार का एक ही तरफ का हिस्सा, ये दूसरी दीवार, ये तीसरी, ये दूसरी तरफ की हिस्से, ये डिमोलिश हो गया सारा हिस्सा। रियल वॉल्स, ये बड़ी बड़ी वॉल्स थी इधर। और ये रूम की एंट्री वॉल से पार्टीशन हुई है रूम्स की, और इसकी एंट्री भी देखते हैं इंटरन वो के अंदर क्या है। ओके, ये कुछ हार्ड वर्क की पिक्चरें लगाई हुई हैं उन्होंने। और ये छत है, ये एंट्री है रूम की। ये जी टॉप का व्यू देखा आपने, जैसे भी मैं अभी वहाँ से चल के आया हूँ। और एक दोस्त ने वीडियो बना दी, उसका बहुत शुक्रिया। ये भी टॉप पे हम आ गए। ओह क्या बड़े बड़े, ये 600 साल पुराना है। आई थिंक मेन स्ट्रक्चर तो जो है ना वो ऐसा ही है, यही ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, डिमोलिश हो गया हुआ है। ये फ्लोर्स पे कुछ उन्होंने वर्क किया हुआ है, ये लेकर उन फ्लोर को कीप करने। ये पैलेस का पुराना हिस्सा, ये यहाँ वो कुछ बचा, उन्होंने कुछ उसमें से फिक्स किया होगा। ये डोर ही बचे हैं, ये गार्डन बचा है, बाकी तो इसका सारा कुछ जाता रहा है। मगर ये स्विमिंग पूल लग रहा है किसी न किसी तरह उस वक़्त का।
ये देखिए स्टेप्स हो, ये वाटर, ये स्विमिंग पूल ही हो सकता है देखने के लिए। बहुत प्यारा लग रहा है एंड शहर के दरमियान। बस अभी तो देखिए बनाने वालों ने जब बनाया होगा उन्होंने सोचा होगा कि उनके बनने के बाद सारा टूट जाएगा और उसमें कोई परिंदों के अलावा कोई नहीं रहेगा। ये देखिए परिंदों ने अपने घोंसले बना रखे हैं। अगर इंसान इसी सोच पर अपने पैलेस, बादी पैलेस के एक अंदर में एक और हिस्सा है जिसमें हम दाखिल हुए, देखिए यहाँ से, और ये पुरानी खंडहरात है 600 साल पुराने। ये नीचे लोग जा रहे हैं, अभी मैं ऊपर से देख लूँ। ये नीचे वेंटिलेशन सिस्टम, और ये आपको आवाज़ आ रही है ना टिक टिक की, ये को मोटरसाइकिल नहीं, वो जो परिंदा ऊपर बैठा हुआ है ना उसका साउंड है, टिक 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 बाइक की तरह का। देखिए क्या खूबसूरत है। यहाँ से अभी नीचे भी जाऊँगा, फिर देखेंगे खंडहरात को फिर वक्ती तौर पर ऊपर से देखते हैं क्या सीन है। ये दीवारों की थिकनेस देखें आप, क्या कदर बड़ी दीवारें लगाई हुई हैं इस कदर। और इधर भी है वाक भी है, मेरे ख्याल से यहाँ से आगे जाने मना होगा। ये दीवार देखिए, दीवार की थिकनेस देखिए, वो तेरी खैर। मगर जो भी वो किला रोहतास है उसकी दीवार पे तो सोना घोड़े भगाए जाते थे शेरशाह सूरी के जो दौर में था। ये स्टेप्स हैं, ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर का हिस्सा है। नो ये हम उसके मेरे ख्याल से सेकंड फ्लोर पे आ गए स्ट्रक्चर की, क्योंकि ये मेन है, ये फर्स्ट होगा। हाँ, और नीचे एक बेसमेंट है, सेकंड फ्लोर। ये कुछ बाकियात हैं ओरिजिनल खंडरात की, और वो भी हैं। यहाँ से हम नीचे जाएंगे, ये किला ही है ये भी, और इसके बाद टनल में नीचे देखेंगे क्या सीन है यहाँ पे, क्योंकि जो लोग उधर से दाखिल होते वो इधर निकल आए हैं। बयान कर रही है इंसानियत का, और इसी यही हमारी हकीकत है। जितनी भी पायदार चीज़ दुनिया में बना लो, उसकी आखिर एक दिन आएगी आएगी, ख़त्म हो के रहेगी, वो चाहे इंसान हो या उसकी बनाई हुई चीज़ें। तो इसलिए अपनी तारीख को देख के अपने आप को एक हद में रखें। जितने भी अमीर हो जाएं, जितना भी मालो दौलत आपके पास आ जाए, इतनी ना फैलें, ये ना सोचें कि आप कभी ख़त्म नहीं होंगे, आपका मालो दौलत ख़त्म नहीं होगा। इसलिए बनाया था, उसने भी यही सोचा होगा आज 600 साल पहले। तो उसको मरे को उसकी कब्र मुझे नहीं पता, शायद उसके पीछे उसकी औलाद, उसने कभी उसको सोचा जो भी हमारे बड़े ने हमारे लिए ये कुछ किया था। ये देखिए कितना पैसा लगा के इतना बड़ा किला बना के आज हिसाब देने के लिए उसके पास बहुत कुछ लंबा खाता होगा। तो बेहतर ये है कि अपनी हद में रहना सीखे इंसान होने के नाते। थैंक यू। ये एक बेसमेंट का हिस्सा है उन्हीं खंडरात के, जिसके मुंह पर घूम रहा था मैं, उसकी बेसमेंट में आ गई। देखिए इस तरह के मंजर है, ये बंद किए हुए उन्होंने राहदारियों को, क्योंकि महफूज नहीं होगा, सेफ्टी पर्पज़ की वजह से उन्होंने ये बंद किया होगा। जो हिस्सा उन्होंने महफूज लगा उसको उन्होंने एज वाक यूज़ कर लिया ताकि दूसरे मंजर से महसूस हुआ जा सके। और ये लोहे की चीनियाँ मेरे ख्याल से इनकी तारीख भी कुछ इतनी पुरानी होगी जितनी इस किले की है। और कबल मसीह की है 1920 से, ये बहुत पुराना चेन है। ये भी है, ये मेरे ख्याल से लॉक होगा, और ये भी चेन ही है। इनकी तारीख देखी, अभी अरबी है, सिलसिला कसरुल बदी कबल मसीह 10 से 20। ये भी, ये मेरे ख्याल से हैंड काफ है उस वक़्त के, पाँव को डालने के लिए। ये भी हाँ, वो बंदों को बांधने के लिए, गुलामों को बांधने के लिए ये सिलसिला यूज़ होता था। ये उसका मेन लॉक था। इंसानों को बांध के रखता था। देखिए ये भी इंसान ही है ना, हकीकत में इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। और ये हमें भूलना नहीं चाहिए। क्या खूबसूरत है, गुलाम बेचे जाते थे, इंसान खरीदे जाते थे हैं।